हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 23 सितंबर और आज हम लोग 23 सितंबर से बनने वाले सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की, ये किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो ये रोजर फेडरर जो एक टेनिस प्लेयर है, इन्होंने स्विट्जरलैंड के है ये, इन्होंने जो भी हाल ही में संन्यास से घोषणा कर दी है। रोजर फेडरर रिटायरमेंट। 20 बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स ओपन चैंपियन रोजर फेडरर ने गुरुवार को शीर्ष स्तर से टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मतलब कि ये जो 20 बार है ना ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुके हैं और ये 41 वर्षीय है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि ये जो इस महीने का टेनिस खिलाड़ी के ट्विटर पे कहा कि अगले महीने लेवर कप जो होगा ना, इनका अंतिम टूर्नामेंट होगा, इसके बाद ये कोई और ग्रैंड स्लैम या दौरे पर नहीं जाएंगे। और बात आई है अब रोजर फेडरर की। तो देखो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं और स्विट्जरलैंड से हम एक्स्ट्रा फैक्ट क्या डिस्कस करते हैं। तो देखो अभी हाल ही में जो मौत की मशीन बनाई थी एक, वो सबसे पहले बनाने वाला जो ये देश बन गया था, ये स्विट्जरलैंड ही बन गया था। मौत की मशीन अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने ही लॉन्च की। और ये जो वर्ल्ड बैंक है और आईएलओ का जो मुख्यालय है ना, वो ही स्विट्जरलैंड के जनेवा में ही है। चलिए अदर ऑप्शंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया की जो एशले बार्टली है ना, ये एक बैडमिंटन प्लेयर है, तो इन्होंने भी जो है ना हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की और ये मात्र 25 वर्ष की है। और इंडिया, तो इंडिया से अभी जो सुरेश रैना है, इन्होंने क्रिकेट के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्यों की है, तो देखो आईपीएल में जो इस बार का हुआ ना, उसमें किसी ने भी इन्हें खरीदा नहीं, तो इसलिए जो अभी इंडिया के सुरेश रैना है, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। सर्बिया, तो सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच है, अभी जो विंबलडन ओपन हुआ था ना, इसमें सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ही ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया था। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया वाणिज्य सचिव कौन बन गए हैं या किन्हें बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील बर्थवाल। तो अभी हाल ही में जो सुनील बर्थवाल है ना, इन्हें ही भारत का जो है वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली 15 सितंबर को प्रशासनिक स्तर पर बृहस्पतिवार को व्यापक फेरबदल के तहत वरिष्ठ अधिकारी सुनील बर्थवाल को नया वाणिज्य नियुक्त किया गया, ठीक है। और इस प्रशासनिक फेरबदल की जानकारी दी गई। इस मुताबिक बिहार कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी बर्थवाल को वाणिज्य सचिव, ये जो सुनील बर्थवाल है ना, ये 1989 बैच के जो है ना, ये अधिकारी रह चुके हैं, इसका ये मतलब है। चलिए अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। और विनय मोहन क्वात्रा, तो ये कौन है। तो ये हमारे जो है विदेश सचिव है। विदेश मंत्री कौन है, तो ये डॉक्टर एस जयशंकर है, ठीक है। और तरुण कपूर, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर के ना ये सलाहकार हैं। तरुण कपूर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो है ना सलाहकार हैं। और राजीव कुमार, तो ये हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, राजीव कुमार, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो अभी हाल ही में जो गुजरात राज्य है ना, इसने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 लॉन्च की है। गुजरात सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की, जिसका मकसद इस क्षेत्र के नए निवेश को आकर्षित करना है। गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जीतू वाघानी ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया, जो 2027 तक लागू रहेगी। तो देखो ये सेमीकंडक्टर नीति होती क्या है, या कुछ सेमीकंडक्टर नीति ये होता है कि अभी जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें जो देखो ये जो कारें होती है ना, कारें जो बनती है उसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है। जितने भी बैटरीज वगैरह बनती हैं, कार्स हो गई जो बड़ी बड़ी, तो इन सब उद्योगों में ना सेमीकंडक्टर लगता है। तो 2022 जब ये लॉकडाउन हुआ, तब तो कारों की जो है मांग घट गई थी, कोई सड़कों पर कोई चल नहीं रहा था, तो इतनी कोई मांग भी नहीं थी, तो जो जितना भी बचा था ये यूज हो गया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो है ना, जैसे जैसे स्थिरता आई देश में, तो उसके बाद जो है ना एकदम से कारों की जो मांग बढ़ गई और अब जो ये सेमीकंडक्टर्स ये थे, ये सब यूज हो चुके थे। तो
कोरोना के बाद जो है ना इसका जो कंडक्टर नीति को जो है ना पूरा करने के लिए, मतलब उसकी जो आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए ये सेमीकंडक्टर नीति जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कारों में ही यूज होती है, तो उसमें स्थिरता लाने के लिए सेमीकंडक्टर नीति जो है लॉन्च की गई है। और अब बात आई है तो गुजरात की, तो गुजरात से कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो देखो गुजरात, इसके मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और ये जो गुजरात का गांधीनगर है इसी में जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल वीक आयोजित किया गया था। और गुजरात जो है ना गुड गवर्नेंस इंडेक्स और निर्यात इंडेक्स में टॉप पर रहा है। तो देखो जी से गुजरात और जी से गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो मैं ऐसे कुछ जो ट्रिक्स जिनसे हम रिलेट कर पढ़ सकते हैं तो मैं जरूर शेयर करती हूँ। इससे क्या होता है ना, अगर हम कुछ भी रिलेट करते हैं और पढ़ाई को अगर एंजॉय करके पढ़ते हैं ना तो वो हमारे माइंड से स्किप नहीं होती है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज बनती है साथ साथ में हम जीके भी डिस्कस करके चलते हैं, ताकि जो हमारा जो जीके है वो भी डिस्कस होता रहे और वो रिवाइज होता रहे। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करें तो देखो अभी गुजरात के हाल ही में अहमदाबाद में ना नरेंद्र मोदी जी ने एक अटल ब्रिज का निर्माण किया या उद्घाटन किया। ठीक है, ए से अटल ब्रिज और ए से ही अहमदाबाद, इसे भी आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेंगलोर, तो बेंगलोर के कर्नाटका में ही ना अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो है स्टार्टअप खोला। बेंगलुरु के कर्नाटका में ही ना जो इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी बेंगलोर के कर्नाटका में ही हो जाएगा। ठीक है, और बेंगलोर के कर्नाटका में ही जो है ना ये कर्नाटका जो है नीति आयोग ने एक नवाचार सूचकांक जारी किया था, तो कर्नाटका उसमें टॉप पर रहा था। केरला, तो बात करें केरला की तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केरला में पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो ये देखो साइलेंट वैली जो है ना ये भी केरला में ही है। और केरला तो ये अभी आंगनवाड़ियों में जो ना बच्चों को दूध और अंडा देने की फैसिलिटी ये केरला ने ही प्रोवाइड की। केरला जो है इंटरनेट फैसिलिटीज में टॉप पर रहा और एजुकेशन के मामले में टॉप पर रहा। ठीक है, और केरला में आप क्या रिलेट कर सकते हो, तो केरला के जो मुख्यमंत्री है ये है पिन्नई विजयन। ठीक है, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसमें 44वां शतरंज ओलंपियाड जो हुआ था ना, नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया वो यहीं संपन्न हुआ था तमिलनाडु के चेन्नई में। और इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर यानी कि जो थीम थी वो था थुम्बी। तमिलनाडु में एक जल्लीकट्टू उत्सव आप जो है रिलेट कर सकते हो। और तमिलनाडु जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना पशुओं के लिए, आवारा पशुओं के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा जो लागू की थी ये तमिलनाडु ने ही लॉन्च की थी। ठीक है, और तमिलनाडु तो देखो मिड डे मील तो स्कूलों में मिलता ही है, तमिलनाडु एक ऐसा पहला राज्य बना जिसने जो है ना सुबह का नाश्ता भी जो है स्कूलों में प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज बच्चों को दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना द्वारा किस नौसैनिक जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया, मतलब कि जिसको ना रिटायर कर दिया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा INS अजय P34। तो अभी हाल ही में जो INS P34 है ना इसको जो है इसकी 32 साल की सर्विसेज के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया है। 32 साल तक देश की सेवा करने के बाद सोमवार को INS अजय को इंडियन नेवी से सेवा मुक्त कर दिया गया और एक समारोह में पारंपरिक तरीके से मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में इसे सेवानिवृत्त किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो INS अजय, और इसने 32 साल तक अपनी जो है ना सेवा प्रदान की है। अदर फैक्ट अगर हम डिस्कस करें INS से, तो देखो INS विक्रांत अभी हाल ही में आप सबने न्यूज में देखा होगा। INS विक्रांत जो है ना ये केरला के कोच्चि से अभी इसे जो है पहला जो है स्वदेशी इंडिजीनियस जो है ये एयरक्राफ्ट है, इसे जो है मोदी जी ने जो है इंडियन नेवी को प्रोवाइड करवाया। तो ये तो पहला है, और इससे पहले कौन सा था, तो विक्रमादित्य इससे पहला हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट था। ठीक है, और INS वलसुरा, तो अभी जो प्रेसिडेंट कलर से किसे सम्मानित किया गया, तो ये वलसुरा को ही किया गया। ठीक है, और INS अजय तो हम अभी देख चुके हैं। ठीक है, और INS सफागा तो ये मिस्र का बंदरगाह है एक INS सफागा, और एग्जाम का पार्ट बन चुका है इसलिए आप इसे याद रखना। INS सफागा जो है ना मिस्र का बंदरगाह है। और अभी आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करा दे, तो देखो एक सेकेंड, तो अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत, मतलब जो आजादी का 75वां महोत्सव मनाया गया अमृत महोत्सव, उसके तहत जो है ना प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियां जो है ना भारत लाई जानी थी।
तो इसमें से देखो 3 के की थी, 3 के से थी और 3 ही जो है से थी। के से कौन सी थी तो देखो कलवरी, करंजी और खंडेरी, और वी से थी वेला, वागसीर और वेला, वागीर और वागसीर। ये 6 पनडुब्बियां जो है ना प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में लाई गई थी। इसकी ट्रिक यही है कि 3 के से थी और 3 की वे से थी। अंतिम कौन सी थी तो वागसीर ही अंतिम छठी पनडुब्बी थी जो भारत में लाई गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफून नानामोडोल के कारण किस देश को बचाव और निकासी की चेतावनी जारी की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो अभी जापान जो देश है ना, वहां पर एक टाइफून नानामोडोल नामक जो है ना एक तूफान आया, जिसके कारण वहां पर चेतावनी जारी की गई। जापान में करीब 20 लाख लोग कहीं और चले जाने को कहा गया इस तूफान के कारण। ठीक है, इसकी वजह है देश की तरफ बढ़ रहा महाविनाशी तूफान नानामोडोल, और इसकी वजह से मौसम विभाग की एक तरफ से असाधारण तौर पर खास चेतावनी जारी की गई। ठीक है, अब बात आई है जापान की, तो देखो इससे अदर फैक्ट कैसे डिस्कस करेंगे। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। टोक्यो पे अभी जो क्वाड सम्मेलन होता है ना, तो उसकी मेजबानी जापान के टोक्यो में ही की गई थी। और क्या है तो देखो जापान की करेंसी है येन, और इसके जो अभी हाल ही में जो एक प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद कौन प्रधानमंत्री है तो ये फुमियो किशिदा जो है जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जो भारत में जो मेट्रो चलती है ना, वो जापान की टेक्नोलॉजी से ही चलती है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में भी एक तूफान आया था। ठीक है, और इंडिया, तो इंडिया में देखो अभी गुलाब नाम का तूफान जो है ना, इंडिया में बंगाल की खाड़ी में आया था। और इसे गुलाब नाम दिया किसने था तो ये श्रीलंका ने दिया था। गुलाब नाम का तूफान जो है भारत को प्रभावित कर चुका है बंगाल की खाड़ी में। फिलीपींस, तो एक मैगी नाम का जो तूफान है वो फिलीपींस में आया था, और इसमें भी इसने जो है काफी तबाही मचाई थी। तो ये मैगी जो चक्रवात है ये फिलीपींस का है। और इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला मल्टीप्लेक्स 33 वर्षों बाद खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो अभी हाल ही में जो ये जम्मू कश्मीर है ना, इसी में भारत में 33 साल बाद जो है ना एक मल्टीप्लेक्स दोबारा खोला जाएगा। कश्मीर में बॉलीवुड रिटर्न्स होगा। जम्मू कश्मीर के 30 साल बाद पहली बार बड़े पर्दे पर फिल्म देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तो श्रीनगर में 500 सीटों वाले पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है, ये देख सकते हो आप लोग। तो जम्मू कश्मीर में इसका अनावरण किया गया है। अभी जो इसके राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर से आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखोगे तो वो क्या है तो देखो, जम्मू कश्मीर को जब 2019 में यूटी बनाया गया था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था ना, उस टाइम पर जो इसके जो राज्यपाल थे वो थे सत्यपाल मलिक। ठीक है, और सत्यपाल मलिक एक सेकंड, तो ये सत्यपाल मलिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। और 2019 में ये जब यूटी बनाया तो ये पूछा गया था तब इसके राज्यपाल कौन थे, तो इसके राज्यपाल ना ये सत्यपाल मलिक थे जो अभी मेघालय के राज्यपाल हैं। ठीक है, और देखो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में क्या अंतर होता है तो देखो, जो राज्य होते हैं ना उसमें जो है ना केंद्र की तरफ से एक जो अपने जो वो है ना अपना एजेंट या एक अपना आदमी जो भेज देते हैं, उनको जो है ना फुल जो है अथॉरिटी होती है कि आप जो है ना यहाँ पर जो अपनी तरह से जो है शासन चला सकते हो। केंद्र का ही वो आदमी होता है, एक नियुक्त किए जाते हैं पर्सन, तो वो जो है ना केंद्र में राज्य चलाते हैं। और ये जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, जो सीएम होते हैं, इनको तो ये जनता ही चुनती है अपने लिए। वो वहां पर एक तरह से कह लेते हैं क्योंकि जनता द्वारा सीएम का शासन होता है ना, तो वहां पर जनता शासन होता है। लेकिन जो ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इसमें केंद्र का ही एक जो है एजेंट नियुक्त कर दिया जाता है, जहां पर वो अपने तौर तरीकों से जो है शासन चलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अदर फैक्ट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले लद्दाख, तो अभी हाल ही में जो पहला नाइट सेंचुरी लगाया गया ना, वो लद्दाख में ही लगाया गया। और लद्दाख में आप लोग जानते हैं कारगिल वर्ल्ड वॉर युद्ध जो 26 जुलाई को जिसका दिवस मनाया गया, वो लद्दाख में ही था। और लद्दाख का जो है ना एक पॉइंट है 51240, इसका नाम जो बदलकर है ना ये कर दिया गया है गन हिल। ठीक है, और लद्दाख में अभी पहला नाइट सेंचुरी खुला।
और पहली जो माउंटेन बाइक साइकिल रेस हुई वो भी लद्दाख में ही हुई, चंडीगढ़। तो अभी जीएसटी की जो 47वीं बैठक हुई थी ना, वो चंडीगढ़ में ही हुई थी। और किसने की थी? तो हमारे वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने ही की थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉक गार्डन कहाँ है, तो ये रॉक गार्डन है ना, ये चंडीगढ़ में ही है। और चंडीगढ़ जो है आपको पता है ये भी एक यूटी है। और देखो हरियाणा, पंजाब, ये दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है और खुद चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है, ठीक है। और कर्नाटक, तो कर्नाटक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पिन्नई विजयन जो इसके मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटका ने ना अपने खिलाड़ियों के लिए भी जो है नौकरियों में आरक्षण भी किया था। और ट्रांसजेंडरों के लिए नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला जो राज्य था ना, ये भी कर्नाटका ही बन गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रांत प्रसारण विकास संस्थान की 47वीं बैठक के दौरान 2022 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मयंक अग्रवाल। तो हाल ही में जो ये मयंक अग्रवाल है ना, इन्होंने जो अभी है एशिया प्रशांत पैसिफिक विकास संस्थान की 47वीं बैठक में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर, एक सेकेंड, तो ये देख सकते हो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट मीटिंग, तो इसी में जो है ना अभी मयंक अग्रवाल को सम्मानित किया जा चुका है। और अदर फैक्ट अगर हम डिस्कस करें तो विजय शेखर शर्मा, तो ये कौन है? तो विजय शेखर शर्मा ना पेटीएम के सीईओ है, ठीक है। और ये जो मयंक अग्रवाल है इन्हें तो 2022 का मिला। और जो 2021 का यह अवार्ड मिला जो था विकास संस्थान का, ये मिला था खीमू खान हिन को, इन्हें 2021 का मिला था। और अभी जो 2021 का ये मयंक अग्रवाल को सम्मानित किया जा चुका है। और ये समीर वी कामत, तो समीर वी कामत कौन है? तो देखो समीर वी कामत ना डीआरडीओ के जो है अध्यक्ष बन चुके हैं। पहले कौन थे? तो ये डॉक्टर जगन मोहन रेड्डी थे। एक सेकेंड, तो माफ कीजिएगा गलत बोल गई मैं। तो ये जो डीआरडीओ के है ना, ये जी सतीश रेड्डी बने थे। जगदीश मोहन रेड्डी तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? अब इन्होंने जगह ले ली है समीर वी कामत ने। पहले कौन थे? तो ये जी सतीश रेड्डी थे, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक में भारत की भागीदारी कौन प्रतिनिधित्व करेगा? मतलब भारत की ओर से इसका जो है जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, तो इन्हें यही जो है अभी है ना संयुक्त महासभा की 77वीं बैठक में भाग लेने के लिए कल रात को न्यूयॉर्क पहुंचे। अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। वही जो है ये नेतृत्व करेंगे इस महासभा में। और अब बात आई है डॉक्टर एस जयशंकर की, तो देखो ये हमारे विदेश मंत्री हैं। और अभी हाल ही में अमेरिका और यूरोप में जो है ना मंदी का दौर चल रहा है। तो डॉक्टर एस जयशंकर ये ना दक्षिण अमेरिका के पराग्वे में गए थे। वहां पर इन्होंने अपने राजदूत भी स्थापित करने का समझौता किया। और जो है ना गांधी जी की जो है भारत प्रतिमा का अनावरण ये पराग्वे में ही किया गया। और जब ये डॉक्टर एस जयशंकर ने भी हाल ही में एक बुक भी लिखी है द इंडियाज वे, मतलब कि इंडिया का जो मतलब वे अब कितना बदल गया है कि जो मतलब अब बाहर के हर चीज़ में ना इंडिया पार्टिसिपेट, भागीदारी और डिजिटल जो हो गया है वो बहुत अच्छा हो गया है। तो इसलिए उन्होंने बुक लिखी थी इसी पर, द इंडियाज वे। ये डॉक्टर एस जयशंकर की बुक है। और राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह ना अभी मंगोलिया गए थे। तो मंगोलिया में जो है ना इन्हें वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने तेजस नाम का एक घोड़ा जो है ना गिफ्ट किया था, एक तेजस नाम का व्हाइट घोड़ा, ठीक है। और अभी मिस्र की यात्रा पर भी ये राजनाथ सिंह ही गए हैं। और राजनाथ सिंह आपको पता है हमारे जो है ये रक्षा मंत्री हैं। और इन्होंने रक्षा सैनिकों के लिए ना 100 स्कूलों का खोलने का भी हाल ही में जो है ना ऐलान किया था। और अमित शाह, तो ये हमारे गृह सचिव है, मतलब गृह मंत्री हैं, ठीक है। और अमित शाह जो है इन्होंने जो है ना स्टैच्यू ऑफ पीस, रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है, इसका अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया था।
नरेंद्र मोदी आप लोग जानते ही हैं, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और उन्होंने क्या किया, तो देखो अभी हाल ही में जो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, इन्होंने हाल ही में जो गुजरात का अहमदाबाद है वहां पर अटल ब्रिज का निर्माण किया। ठीक है, अहमदाबाद में अटल ब्रिज का निर्माण जो है मतलब उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में अनिवार्य खेल अवधि नो बैग डे शुरू का निर्माण मतलब इसका निर्माण किया है, मतलब इसकी पहल की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो अभी बिहार राज्य में ना नो बैग डे की शुरुआत की गई है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। और बिहार के जो मुख्यमंत्री है ये कौन है, तो ये नीतीश कुमार है। ठीक है, और तेजस्वी यादव यहाँ के उप प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं। देखो बिहार की महागठबंधन सरकार छात्रों पर बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने जा रही है। सरकार हफ्ते में कम से कम एक दिन को नो बैग डे बनाएगी, जिससे कि है जो है इस दिन ना बस स्कूलों में जो है खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, खेल की से संबंधित जो है ना पीरियड्स लाए जाएंगे, तो वो बिहार सरकार ने किया। तो चलिए अदर फैक्ट डिस्कस करते हैं। बिहार में ना आप इंपॉर्टेंट जीके मार्क करोगे, बिहार में ना पहले बुद्ध भगवान की लेटी हुई प्रतिमा ये बिहार में ही है। और बिहार के एक जमुई इलाके में ना विशालतम स्वर्ण भंडार ये बिहार में ही पाए गए थे। और बिहार में अभी जो है जो ये नीतीश कुमार है, इन्होंने हाल ही में एक सबसे लंबे रबड़ पुल का निर्माण, ठीक है, जो फाल्गु नदी पर किया गया, इसका निर्माण जो अभी बिहार में ही किया गया था। सबसे लंबा रबड़ पुल ये फाल्गु नदी पर किया गया। और बिहार के मुख्यमंत्री आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। अदर फैक्ट डिस्कस करें तो देखो उत्तर प्रदेश, इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना है अभी हाल ही में चर्चे में रही, तो देखो सक्षम पोर्टल, परिवार कार्ड योजना, नमस्ते योजना और वाटर कंजर्वेशन इंडेक्स में, इन सब में उत्तर प्रदेश ही टॉप पर था। और उत्तर प्रदेश की एक ना योजना है वन नेशन और वन प्रोडक्ट, OP या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी आप कह सकते हो। तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कंगना रनौत, तो ये उत्तर प्रदेश की ही थी। और उत्तर प्रदेश के जो कालराज मिश्रा थे ना यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, तो भी योगी आदित्यनाथ ने उनकी मूर्ति का बेनावरण उत्तर प्रदेश में ही किया था। अदर फैक्ट डिस्कस करें मुंबई, तो अभी मुंबई में ना हाल ही में ई डबल डेकर बस यानी कि जो एक इलेक्ट्रिक बस होती है ना, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, उसका शुभारंभ मुंबई में ही, तो इसका शुभारंभ भी जो मुंबई में ही किया गया। मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है। और अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो बने हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, और हरियाणा, तो और हरियाणा में भी मुख्यमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हरियाणा में जो है एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल का जो है ना उद्घाटन किया था। और चिराग योजना, ठीक है, और इथेनॉल पॉलिसी जो अभी है ना हरियाणा में लागू की गई। तो ये इथेनॉल क्या था, तो देखो 80% जो है ना पेट्रोल में जो है पेट्रोल होगा और 20% जो है ना इसमें इथेनॉल होगा। तो अभी पेट्रोल की कीमतें जो आप लोग देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो भारत ने ये डिसाइड किया कि जो है थोड़ा कम से कम जो है महंगाई हो सके, तो इसलिए जो है ना 80% पेट्रोल और 20% इसमें इथेनॉल होगा। तो ये नीति भी हरियाणा में ही लागू हुई थी। और हरियाणा तो यहाँ के पंचकुला में जो है ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण अभी हरियाणा में ही हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 21 सितंबर को है ना विश्व शांति दिवस यानी कि पीस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर। तो इसकी जो थीम थी वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसकी थीम थी देखो एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, ये इसकी थीम थी और ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। अदर ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें तो देखो 14 सितंबर को अभी हमने हिंदी दिवस मनाया है। ठीक है, हिंदी दिवस। और 1949 में हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया। 15 सितंबर को हमने क्या मनाया, तो देखो अभी हमने लोकतंत्र दिवस जो है ना 15 सितंबर को ही मनाया। और 23 जनवरी, तो देखो पराक्रम दिवस जो है ना 23 जनवरी को मनाया जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति का उद्घाटन किया था ना, ये 23 जनवरी को मोदी जी ने किया था। ठीक है, और इंडिया गेट पे किया था। और अभी हमने सितंबर में देखो 16 सितंबर को ना हमने ओजोन डे मनाया है, वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आपके कुछ
सितंबर 21 सितंबर के करंट अफेयर्स। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी, रेलवे, DSSB, दिल्ली पुलिस, सबके लिए, ठीक है। और जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, और करंट अफेयर्स भी मैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही बनाती हूँ। चलिए नेक्स्ट को अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, मतलब किस त्योहार का जो मीनिंग है ना, मतलब मैरी ऑफ द मेकिंग ऑफ गॉड, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाई हरोबा। तो ये जो लाई हरोबा फेस्टिवल होता है ना, इसका मीनिंग होता है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। और ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये देखो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं वही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सेट में तैयार करती हूँ जो एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। इससे क्या है ना, कई बार आपको पता होगा कि जो एग्जाम में आए क्वेश्चंस भी है ना, कई बार रिपीट होते हैं, और ये वही क्वेश्चंस लाती हूँ जो कहीं ना कहीं हर बार एग्जाम्स में जो है ना रिपीट होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, मतलब कि जो एक है ना वो नहीं आता। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य और शिक्षा के अलावा अन्य सभी उपाधियों की रक्षा और प्रभुत्व को उन्मूलन बनाए रखना। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये क्या है, तो ये हमारा ना एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में जिनका वर्णन है मौलिक अधिकार, और ये हमने कहाँ से लिए, तो ये हमने जो है ना अमेरिका से लिए थे। और मौलिक कर्तव्य, तो ये मौलिक कर्तव्य देखो, संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो सैन्य और शिक्षा के अलावा अन्य सभी उपलब्धियों की प्रभुत्व को उन्मूलन बनाए रखना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और मौलिक कर्तव्य जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तब इनकी संख्या जो थी ना वो 10 थी, और अब जो इनकी संख्या है ना वो 11 हो गई है। और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमने कहाँ से लिया, तो ये देखो मौलिक कर्तव्य जो है ना ये हमने रूस से लिए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, तो ये हमने अमेरिका से लिए, और मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार की कैबिनेट प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, मतलब जो कैबिनेट होती है ना उसकी विशेषता क्या है, तो मतलब मंत्रिमंडल की ये बात की जा रही है। तो मंत्रिमंडल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो सामूहिक जिम्मेदारी। तो देखो मंत्रिमंडल कई मंत्रियों का समूह होता है ना, तो इसलिए सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है, और मंत्रिमंडल तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो अभी जो ये पहले क्वेश्चन किया था ना कि ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, मैंने आपको तो जस्ट वही क्वेश्चन है ये। तो देखो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 में ही ना ये हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो देखो अनुच्छेद 263, तो ये परिषद से रिलेटेड है, जो राष्ट्रीय परिषद होती है ना, तो उससे कैसे रिलेट करोगे, देखो परिषद और 63 है ना, तो इस तरह से आप कुछ रिलेट कर सकते हो, जो वर्ड एक जैसे दिखते हो, सिमिलैरिटीज हो, या जो अल्फाबेट एक जैसे मिलते हो, तो इन सब से जो है ना आप रिलेट कर सकते हो। यही ट्रिक नहीं है, अगर आप कोई भी एक ट्रिक बनाकर चलोगे ना, जैसे कुछ भी आपको जो है लगता हो कि इससे मुझे रिलेट करने में जो इजीएस्ट होती है, तो वो अगर आप करके पढ़ोगे ना तो आपको इजीली सब कुछ लर्न रहेगा, और याद रहता है कि हमने भाई इसके साथ ये चीज रिलेट की थी। अनुच्छेद 25, तो इसमें अनुच्छेद 25 में क्या है, तो देखो हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 के तहत ही आती है। और अनुच्छेद 312, तो देखो अनुच्छेद 312 है ना, यह अखिल भारतीय जो सेवाएं होती है उसी से रिलेटेड है। अब अखिल भारतीय में देखो, अखिल भारतीय जब लिखोगे ना तो भा आएगा, और 312 में ब आता है, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो 12 और भा। ठीक है, ब के बाद भा आता है, ऐसे रिलेट करके भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के साथ मतलब क्या था, तो ये देखो जब राज्य में 1956 में पुनर्गठन आया था ना, तो इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि यूटी बने थे। ठीक है, और राज्य जो पुनर्गठन आयोग था ना ये तो 1956 में, और जो ये आंध्र प्रदेश था ना तो ये 1953 में ही भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन चुका था। आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य है ना ये आंध्र प्रदेश ही बना था।
और जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था तो उसके साथ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में पेश किया जाने वाला एक विधेयक अधिनियम बन जाता है तो ये कब बन जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद या राष्ट्रपति की अनुमति अनुमोदन जो भी कह लो। तो देखो, एक जो विधेयक जिसे हम बिल भी कह देते हैं, तो ये कब तक बिल या विधेयक कहलाता है? जब तक ये संसद के जो दो सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें पास होता है तब तक ये बिल कहलाएगा। लेकिन जैसे ही इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी ना, तो ये जो है अधिनियम बन जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द था, मतलब कि ये राष्ट्रीय शब्द ना किसको प्रतिनिधित्व करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिक्रिया। जो इंडिया जो है ना, ब्रिटिशों के शासन के खिलाफ जो हमारा गुस्सा था, जो हमारी प्रतिक्रिया थी ना, तो उसमें हम जो राष्ट्रीय भावना जो दिखाते थे, इसलिए उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस में ना जो राष्ट्रीय वर्ड था ये जोड़ा गया था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ हमारी प्रतिक्रिया दिखाने के लिए, हमारी एकजुटता दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ट्रांस हिमालयन नदी है? मतलब कि हिमालय के पार्ट्स होते हैं ना, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो ये ट्रांस हिमालयन का पार्ट क्या, कौन सी नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज। तो देखो, ये जो हिमालय पर्वत होता है ना, मान लो ये पर्वत है, तो इसके कई पार्ट्स होते हैं। जो सबसे जो नीचे होती है ना, ये शिवालिक होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है लघु, उसके बाद आता है वृहद, है ना, और तो ऐसे जो ये क्षेत्र बनते जाते हैं, और फिर आता है उसके बाद ट्रांस। ठीक है, जो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र होता है ना, तो ये ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में हमारा कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो देखो, काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पर लद्दाख में जो आ जाता है, काराकोरम दर्रा, तो वहां की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, K2 गॉडविन ऑस्टिन 2, तो यही जो है भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, और यही K2 गॉडविन ऑस्टिन 2 है ना, ट्रांस हिमालयन का पार्ट बनती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ट्रांस हिमालयन नदी कौन सी है? तो ये सतलुज नदी है। और अगर हम नदियों को डिस्कस करें तो नर्मदा नदी, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और नर्मदा नदी की जो है ना, ये जो है सरदार सरोवर बांध, ये भी नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है ना, ये 5वीं सबसे बड़ी नदियों में भारत में गिरती है। और गंगा नदी आप सब लोग जानते ही हैं। तो गंगा नदी का जो फैलाव है ये काफी देशों तक है, बंगाल की खाड़ी में भी जो ये है जो गंगा नदी है वो जाकर मिलती है। तो जब गंगा नदी में बांग्लादेश में जाकर मिलती है ना गंगा नदी, तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इस हमारे जो भारत की सबसे चौड़ी जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये जब यहाँ पर जाती है तो इसे वो कहा जाता है जमुना। और जब ये गंगा और ये जो ब्रह्मपुत्र मिलकर पद्मा और यमुना के नाम से जो एक संगम बनाती है ना, तब उसे बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और एक श्री वेंकटेश्वर बांध और श्री, ये सब बांध जो है ना कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी जल विवाद किसके बीच में है? तो ये कृष्णा नदी जल विवाद ना कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में है। कैसे याद करोगे? देखो, कर्नाटका में कृष्णा का के है, और ये शाह है ना आधा शाह, तो जब महाराष्ट्र आप बोलते हो तो देखो महाराष्ट्र में भी आधा शाह लिखते हो, तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो कृष्णा नदी। ठीक है, और तो ये थे आज के कुछ आपके डेली करंट अफेयर्स और कुछ जीके के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर पाई। ठीक है, और इसी तरह की जो है नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो दूर दराज में भी लोग जो रहते हैं ना, उनको भी जो है ये नॉलेजेबल वीडियो पहुंच सके। और आप लोग जानते ही हैं, जो ये करंट अफेयर्स है आजकल ये एग्जाम का मोस्टली पार्ट बन चुके हैं। इनकी संख्या जो पूछे जाने वाले जो होते हैं एग्जाम में, ये बढ़ती ही जा रही है। और
इसका बस यही तरीका रहता है कि हम जो डेली अप टू डेट रहे, और मैं वही क्वेश्चंस जो है सेट में तैयार करती हूँ जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और जीके भी मैं वही लाती हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं या फिर अभी हाल ही फिलहाल में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।